नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट पहले पूछते थे कि सर एमपी फॉरेस्ट गार्ड की प्रिपरेशन के लिए साइंस के लिए कौन सी किताब बेस्ट रहेगी। तो मैंने उनको बताया था कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर उनका अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सर कौन सी क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ना है, मतलब 6 से लेकर 10 तक की। फिर उनका क्वेश्चन आता है कि सर एनसीईआरटी की किताब कहाँ मिलेगी। तो मैंने बताया था कि एनसीईआरटी की किताब दोस्तों या तो आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, या फिर दोस्तों अभी जो एमपी बोर्ड है तो उसमें भी एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम चालू हो गया है, ठीक है। तो अपने आसपास के जो छोटे बच्चे होंगे 6वीं से लेकर 10वीं तक के, तो उनकी साइंस की किताब लो और उससे पढ़ लो। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि एनसीईआरटी के कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। वैसे तो मैंने बता दिया है कि आपको एनसीईआरटी का हर क्लास का हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अब फिर उनके क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको वो भी बता देता हूं कि कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके लिए चलना पड़ेगा दोस्तों हमको मोबाइल स्क्रीन पर, ठीक है। और यदि दोस्तों आप चैनल पर नए आए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों और आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा होगा जिसमें मैंने बताया था दोस्तों कि एनसीईआरटी में जो एनसीईआरटी साइंस से जो एमपी फॉरेस्ट गार्ड के क्वेश्चन आते हैं, मैंने विद प्रूफ बताया था, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स ने दोस्तों वो वीडियो देखा था उनने मेरे ऊपर भरोसा किया है, ठीक है। और उसी वीडियो के बाद से दोस्तों एमपी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। तो देखिए दोस्तों, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड की साइंस कहाँ से आती है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि एनसीईआरटी से ही आती है, ठीक, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की, ठीक। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक एमपी फॉरेस्ट गार्ड साइंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी फॉरेस्ट गार्ड में साइंस में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप एक बात बहुत अच्छे से समझ लो। एमपी फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम होता है उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगता है 12वीं पास, ठीक। क्या मांगता है? 12वीं पास मांगता है। 12वीं पास मांगता है, लेकिन उन लोगों को मतलब जो एग्जाम लेने वाले हैं दोस्तों, ठीक है, उनको पता है कि हर स्टूडेंट 12वीं तक साइंस नहीं पढ़ता है। कुछ स्टूडेंट दोस्तों 10वीं के बाद जब सब्जेक्ट चयन करते हैं, जैसे कोई कॉमर्स ले लेता है, ठीक है, कोई आर्ट्स ले लेता है, कोई एग्रीकल्चर ले लेता है, तो वो लोग क्या करते हैं, साइंस पढ़ना छोड़ देते हैं। इसलिए दोस्तों उन्होंने क्या होता है, एमपी फॉरेस्ट गार्ड की जो रूल बुक होती है दोस्तों, उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि जो पेपर का स्तर रहेगा वो कक्षा 10 का रहेगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको कहता हूं कि एनसीईआरटी जो है कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की आप पढ़ लो, ठीक है। चलिए, ये बात होगी दोस्तों। अब बात करते हैं हम एक और इम्पोर्टेंट बात। देखिए दोस्तों, जो स्टूडेंट कक्षा 10 के बाद मैथ, साइंस और बायो लेते हैं ना, तो उनका साइंस मतलब बायो वालों का साइंस का बैकग्राउंड और मैथ्स वालों का दोस्तों मैथ्स और साइंस दोनों का बैकग्राउंड थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। उनके बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो स्टूडेंट 10वीं के बाद सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं ना, तो वो साइंस और मैथ्स से थोड़ा थोड़ा दूर हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैथ्स तो वहाँ ही पढ़ते होंगे वो, लेकिन हम उनकी तुलना की बात करें जो मैथ साइंस लेते हैं और बायो लेते हैं, तो उनसे थोड़ा उनका बेसिक थोड़ा कमजोर होता है, ठीक है। इसलिए दोस्तों देखना, आप एमपी फॉरेस्ट गार्ड में जो ज़्यादातर स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि उनका बैकग्राउंड दोस्तों मैथ साइंस का ही देखने को मिलता है, ठीक है। मैं आपको सच्चाई से परिचित करा रहा हूँ, बाकी आपको जो समझना है वो आप समझ सकते हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर एनसीईआरटी के टॉपिक की। तो कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी है दोस्तों, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें हम, तो यहाँ आपको पूरे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्योंकि दोस्तों मैंने यदि हर टॉपिक से मेरे को क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं तो मैं हर टॉपिक इंपॉर्टेंट ही बोलूँगा। लेकिन आपको अम्ल, क्षार एवं लवण, धातु एवं अधातु, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये आपका आ गया जैव प्रक्रम, ठीक है। और इसके बाद आपका आ गया ये विद्युत, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो ये टॉपिक दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना। लेकिन आपको ये रासायनिक अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये टॉपिक दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आपको एनसीईआरटी कक्षा 10 और कक्षा 9 की पूरी एनसीईआरटी किसी भी कंडीशन में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी कंडीशन में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत आसान है, मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसको कैसे पढ़ना है और कितने दिन में ये खत्म हो जाती हैं, ठीक है। कक्षा 9 की बात करते हैं तो यहाँ दोस्तों बल, गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य ऊर्जा, इधर आपका ये पूरे टॉपिक मैंने बताया ना कक्षा 9 और कक्षा 10 के। जब मैं टॉपिक को देखता हूं दोस्तों तो मैं खुद ये नहीं निर्णय कर पाता कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। तो वो आपको कैसे कह दूं कि मैं ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरी दृष्टि में तो दोस्तों ये हम बीमार क्यों होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आते हैं और कहाँ से आए हैं मैं अभी आपको विद प्रूफ बताऊंगा, ठीक है। इसका एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक।
ठीक है। पहले मैंने बता चुका हूँ कि एनसीईआरटी से साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं विद प्रूफ, पहले बताया हूँ वीडियो में, ठीक है। चलिए कक्षा 8 की बात करें तो कक्षा 8 में भी दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक। सभी टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक। इसमें घर्षण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। उधर अम्ल क्षार एवं लवण हो गया कक्षा 10 में, यहाँ आपका घर्षण हो गया, ठीक। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट सभी हैं लेकिन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करना तो यहाँ पर घर्षण है, ठीक। कक्षा 7 की बात करें दोस्तों तो फिर यहाँ अम्ल क्षार और लवण यहाँ पर रिपीट होता है, ठीक है। इसके अलावा एक टॉपिक और है दोस्तों जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है पादपों में पोषण और प्राणियों में पोषण। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट पढ़ते के है कक्षा 6 की एनसीईआरटी। तो कक्षा 6 की एनसीईआरटी जो है दोस्तों इसमें टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन बेसिक आपका यहाँ से स्ट्रांग होगा और आपको एनसीईआरटी पढ़ना चालू करना दोस्तों 6वीं क्लास से, ठीक है। 6वीं से लेकर 10वीं की तरफ जाओ। 6वीं की एनसीईआरटी दोस्तों यदि आप ईमानदारी से पढ़ोगे ना तो एक दिन में ख़त्म कर लोगे, ठीक है। ये आपकी पढ़ने की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए पढ़ना मतलब एक एक दो दो तीन तीन पेज की पीडीएफ है इनकी, ठीक है। यदि आप पढ़ोगे दोस्तों तो सार पढ़ना है आपको, ठीक है। जो मेन फैक्ट रहते हैं वो पढ़ना है, उनके नोट्स बनाते जाओ। तो यदि ईमानदारी से पढ़ोगे दोस्तों तो आपको 1 2 और 3 दिन भी लगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक। 3 दिन भी लगेंगे आपको तो आप 3 दिन में पूरी एनसीईआरटी कक्षा 6 की पढ़ लोगे। कक्षा 7 की एनसीईआरटी को भी पढ़ोगे दोस्तों, वहाँ पर 19 टॉपिक हैं, 5 दिन लगेंगे, ठीक है। 3 और 5 कितने हो गए 8। इसके बाद कक्षा 8 की एनसीईआरटी में दोस्तों 18 टॉपिक है, इसको भी अच्छे से पढ़ोगे तो 5 दिन, ठीक है। 8 और 5 कितने हो गए 13 दिन। कक्षा 9 की एनसीईआरटी की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ आपको लग सकते हैं कम से कम भी मान के चलिए कि मेरे हिसाब से बताऊँ तो 10 दिन, ठीक है। 13 10 23, ठीक है। और कक्षा 10 की एनसीईआरटी की बात करें तो यहाँ भी आपको 10 दिन लगेंगे, मतलब 30 3 33। और ये 33 दिन दोस्तों मैंने बताया कि आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। और यदि आपका बेसिक स्ट्रांग है तो फिर आप तो मैं कहता हूँ कि एक क्लास की एनसीईआरटी एक दिन में भी समाप्त कर सकते हो, ठीक है। मात्र आधा 1 घंटा में यदि आप उनको एक बार सिर्फ रिवाइज करके देखोगे, क्योंकि आपने पहले तो पढ़े हो ना। यदि आपने 6वीं से लेकर 10वीं तक सीरियस होकर पढ़ाई नहीं की है तो फिर तो आपको यहाँ पर समय देना पड़ेगा, लेकिन आप 6वीं से लेकर 10वीं तक आप सीरियस थे तो फिर आपको यहाँ दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जो स्टूडेंट 6वीं से लेकर 10वीं तक सीरियस होकर पढ़ाई करता है दोस्तों, वही जाके 11 12 में जाके क्या लेता है, मैथ साइंस लेता है, ठीक है। इसलिए उसका यहाँ भी बेसिक स्ट्रॉन्ग रहता है, यहाँ भी बेसिक स्ट्रॉन्ग रहता है और आगे जब वो कोई ग्रेजुएशन में जाता है तो वहाँ भी स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। मैं आपको सच्चाई से वाकिफ करा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ कि आप दूसरे विषय से होंगे तो आप डर जाओ, लेकिन यदि आपको बता रहा हूँ तो आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये समझ लो, ठीक है। और समझ के दोस्तों अपनी तैयारी का स्तर थोड़ा ऊँचा करो, तभी जाके आप सिलेक्ट होगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, ये हो गई आपकी एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की। इसके अलावा दोस्तों मैं थोड़ा सा एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, जैसे जो मात्रक वगैरह होते हैं ना, ठीक है। तो मात्रक वाला टॉपिक थोड़ा अच्छे से पढ़ना, ठीक है। जैसे प्रकाश का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक, कार्य का मात्रक, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों घर्षण वाला टॉपिक, एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला टॉपिक, ठीक है। और एक वो पोषण वाला टॉपिक। तो ये 5 टॉपिक मैंने आपको बता दिया, मात्रक वाला, घर्षण वाला, अम्ल क्षार वाला, पोषण वाला, और एक टॉपिक और हो जाता है दोस्तों आपका जैसे कार्य, ऊर्जा, बल, ठीक है। ये जो होते हैं प्रकाश, इस टाइप के, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये टॉपिक थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों वीडियो, है ना। मैंने आपको जानकारी से बता दिया कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। और एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है और अच्छे से पढ़ोगे तो कितने दिन में समाप्त कर लोगे, ठीक है। यदि वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा होगा तो ईमानदारी से उसको लाइक करना, ठीक है। और दोस्तों यदि आपको लगता होगा कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको सही लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।